कहते हैं ना, किताबों से लॉयल कोई फ्रेंड नहीं होता। लॉकडाउन में जब मैं क्वारंटाइन था तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बुक पढ़ूंगा। सबसे पहले मैंने रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक सुना, उसके बाद से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। और आपको यह बात सुनकर अजीब लगेगा कि जितना मैंने इन बुक्स के थ्रू सीखा है उतना मैं अपने स्कूल लाइफ से नहीं सीख पाया। एग्जाम्पल के लिए, मेरा सोशल स्किल बहुत ख़राब था। मैं लोगों के साथ बात बात में बहस करता था, मैं बार बार निगेटिव चीज़ें सोचता था। पर इन बुक्स को पढ़ने के बाद शायद मेरे लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए। आपको मैं उन 5 बुक्स के बारे में बताऊंगा जिनको मैंने सबसे पहले पढ़ा। मैं इन बुक्स को उसी ऑर्डर में बताऊंगा जिस ऑर्डर में मैंने इनको पढ़ा है। पहला, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक को डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस बुक में ऑथर ने हमें बताया है कि हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जो हमारे माइंड का 10% होता है, जबकि दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, जो हमारे माइंड का 90% होता है। और यह सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इस बुक में हमें सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जानने को मिलता है और यह भी जानने को मिलता है कि यह कैसे काम करता है। यह बुक हमें बताता है कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचें और उस पर बिलीव करें तो वह चीज़ हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाता है। यह बुक हमें बताता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा और अगर आप निगेटिव सोचोगे तो आपके साथ निगेटिव चीज़ें ही होंगी। और इसके लिए ऑथर ने इस बुक में बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी दिए हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको अपने माइंड के बारे में बहुत कुछ ऐसे जानने को मिलेगा जो आपको नहीं पता है। और सच में इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी मेंटालिटी पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ओवरऑल ये बुक हमें पॉजिटिव सोचना सिखाती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ो। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। यह सुधीर दीक्षित की एक बहुत ही छोटी सी, प्यारी सी और पतली सी बुक है जो हमें टाइम को मैनेज करना सिखाती है। इस बुक में ऑथर ने 30 प्रिंसिपल दिए हैं। यह बुक हमें बताती है कि हमें अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना चाहिए। इस बुक में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाते हैं। एग्जाम्पल, पैरेटो के 20-80 लॉ, पार्किंसन के लॉ, डेलीगेशन के बारे में। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा टाइम वेस्ट होने से हमें बचाती हैं। यह बहुत छोटी और बहुत ही पतली सी बुक है, तो आप इसे कुछ घंटों में ही पढ़ सकते हो, तो आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ो। नंबर 3, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे लाइफ की अब तक की सबसे अच्छी बुक कौन सी है, तो मैं बिना सोचे समझे बोलूँगा हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों, हम इंसान हैं। हाँ, पता है, आपको भी पता है कि आप इंसान हो। हमें लोगों के बीच रहना है, लोगों से डील करना है। यह बुक हमें सोशल स्किल के बारे में सिखाती है कि हमें लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, आपके पास किसी भी फील्ड से रिलेटेड कितनी भी ज़्यादा नॉलेज हो, पर आपका सक्सेस उस पर केवल 15% डिपेंड करता है, जबकि 85% आपका कम्युनिकेशन और सोशल स्किल पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हो, आपका उनके साथ कैसा रिलेशन है। इस बुक को मिस्टर डेल कार्नेगी ने लिखा है। यह बुक मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है और इस बुक को मैं हर एक इंसान को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपको इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। नंबर 4, अल्केमिस्ट। यह एक फिक्शनल बुक है। इस बुक को पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। हाँ, इनके नाम की स्पेलिंग याद करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। यह भी एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है और हाँ, इस बुक को पढ़ने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जब आप इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप इसे बंद नहीं करना चाहोगे जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। इस बुक में ऑथर ने एक लड़के के स्टोरी के बारे में बताया है। जो लड़का एक शेफर्ड यानी चरवाहा है और स्पेन में वो अपने भेड़ों को चराता रहता है। एक दिन उसे सपना आता है कि मिस्र की पिरामिडों में खजाना है और वह फिर अपने सपने का पीछा करते करते मिस्र की पिरामिडों तक पहुंच गया, पर उसे वह खजाना वहां पर नहीं मिला, क्योंकि वह खजाना स्पेन में उस पेड़ के नीचे था जहां पर वह सोता था। जब वह अपने खजाने का पीछा करते करते मिस्र की पिरामिडों तक पहुंचा और फिर स्पेन में आया जहां पर उसे खजाना मिल गया, तब उसे रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ा खजाना वह खुद था, जो कि जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, मैंने इस बुक की समरी भी बनाई है जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे एक बार जरूर देखना। नंबर 5, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक की अब तक 2.5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी है। यह एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक को स्टीफन आर कवी ने लिखा है। इस बुक को लिखने के लिए ऑथर ने पिछले 200 सालों के बुक के पैटर्न पर रिसर्च किया, उसके बाद इस बुक को लिखा। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि एक इंसान में वह कौन सी आदतें होती हैं जो उसे एक हाईली इफेक्टिव पीपल बनाता है।
और इस बुक में ऑथर ने उन 7 हैबिट के बारे में बताया है जो कि यूनिवर्सल है। और सच में जब आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस नजर आएंगे। इस बुक की स्टार्टिंग की 3 हैबिट हमें इंडिपेंडेंट होना सिखाती है, नेक्स्ट 3 हैबिट हमें इंटरडिपेंडेंट होना सिखाती है और लास्ट की जो 7वीं हैबिट है वो हमें खुद को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली स्ट्रांग होना सिखाती है। ये भी मेरी एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं इस बुक को आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को जरूर पढ़ो, क्योंकि इसकी जो 7 आदतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है हम सभी के लिए। इन 5 बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहाँ से बाई कर सकते हो और सीख सकते हो। और इन बुक्स पे मैंने जितने भी वीडियोस बनाई है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे एक बार ज़रूर देखना। और अगर आपने अब तक कोई नॉन स्कूलिंग बुक नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल से पढ़ना स्टार्ट करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।